रोरकेला के उदित नगर फील्ड में एयर स्ट्राइक चेतावनी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल किस तरह आदमी अपना बचाव करेंगे, किस तरह अपने आप को सुरक्षा में डालेंगे, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं और अपने आप को देखने चाह रहे हैं कि किस तरह युद्ध के दरमियान अपने आप को संभाला जा सकता है, बचाया जा सकता है। आइए कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं राउरकेला उदित नगर मैदान की। डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस, मीडिया प्रतिनिधियों और उच्च पदस्थ अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही। सिविल डिफेंस की ओर से जारी बयान में बताया गया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपात स्थिति में आमजन को सतर्कता, त्वरित प्रतिक्रिया और आत्मरक्षा के उपायों से अवगत कराना था। सिविल डिफेंस की स्थापना 1968 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है संकट के समय लोगों को एयर रेड हवाई हमले से संबंधित चेतावनियों और बचाव उपायों के बारे में जानकारी देना, जिससे स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। बुधवार को ओडिशा के 12 स्थानों पर यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जो 1971 के बाद इस तरह का पहला व्यापक अभ्यास है। मॉक ड्रिल की काल्पनिक पृष्ठभूमि में ये दर्शाया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध आरंभ हो चुका है। इस स्थिति में यदि दुश्मन पक्ष की ओर से हवाई हमला होता है, तो नागरिकों को किस प्रकार से अपने को सुरक्षित रखना है, यह इस अभ्यास के माध्यम से किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान सामान्य दिनचर्या में व्यस्त जनता को अचानक येलो अलर्ट के माध्यम से बताया गया कि युद्ध शुरू हो चुका है। इसके कुछ समय बाद रेड अलर्ट जारी हुआ, जिसका अर्थ था कि दुश्मन के विमान किसी भी समय हमला कर सकते हैं। 5 मिनट तक सायरन बजने के साथ ही लोग सुरक्षित जगहों पर शरण लेने लगे। घरों के अंदर मौजूद लोगों ने 2 दीवारों के बीच में सिर को तकिए या बैग से ढककर शरण ली। खुले स्थानों पर मौजूद लोगों ने जमीन पर लेटकर अपने कानों और आंखों को ढक लिया और छाती को जमीन से ऊपर रखा। जब ग्रीन सिग्नल दिया गया, तब सायरन की अलग ध्वनि से सूचित किया गया कि खतरा टल चुका है और अब नागरिक सुरक्षित हैं। प्राथमिक उपचार और बचाव कार्य ड्रिल में ये भी प्रदर्शित किया गया कि हवाई हमले के बाद कैसे घायलों को प्राथमिक उपचार दिया जाए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। सिविल डिफेंस, एनसीसी व एनएसएस के स्वयंसेवकों ने घायलों को तुरंत मेडिकल सहायता दी और उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। परिवार के कुछ सदस्य घबराहट में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जिन्हें वॉलंटियर्स ने मानव श्रृंखला बनाकर नियंत्रित किया। ड्रिल में यूएक्सबी की उपस्थिति दर्शाई गई, जहां एक कैजुअल्टी को 4 दीवारों के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित निकालकर प्राथमिक चिकित्सा दी गई और अस्पताल पहुंचाया गया। यह मॉक ड्रिल न केवल जनता के लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव रहा, बल्कि प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों की तैयारियों की भी प्रभावी परीक्षा रही। समापन संदेश में मॉक ड्रिल के आयोजकों ने रोरकेला के सभी नागरिकों को इस अभ्यास में भागीदारी और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। ओडिशा रोरकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट। हाँ सर, ये यहाँ जो ट्रेनिंग दी जा रही है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सर, अभी जो भारत सरकार और का जो निर्देश था, जो 7 तारीख को ऑल ओवर इंडिया में जितना जगह सिविल डिफेंस है, वही जगह में हम लोग एक तो एयर रेड प्रिकॉशन का मॉक ड्रिल करेंगे। तो एयर रेड प्रिकॉशन मॉक ड्रिल का जो मतलब होता है, अगर हम लोग एयर में कोई अटैक होता है तो हम लोग कैसे सायरन बजेगा, वो सायरन का आपका क्या फ्रिक्वेंसी रहेगा तो सबको पता नहीं है। आप देखिएगा जब पुलिस आता है तो एक सिंगल सायरन बजता है, लेकिन ये लोग सायरन जो थोड़ा चलेगा रुकेगा चलेगा रुकेगा, तो ये थोड़ा सा एयर रेड प्रिकॉशन मैंने हम लोग का पता चला कुछ एयर अटैक होने वाला है। तो उसी से आदमी लोग सचेत रहना चाहिए। जो घर का अंदर है घर का अंदर रहेंगे, जो बाहर गाड़ी चला रहे गाड़ी साइड में रख के आज हम दिखा है शेल्टर, कान को बंद करके दोनों नी में ये दोनों एल्बो में खड़ा होकर पेट से ऊपर मुंह नीचे करके आप शेल्टर लेंगे। और उसके बाद जब एयर क्लियर आता है, मैसेज आता है, उसके बाद हम लोग उसको क्लियर करके जितना भी कैजुअलिटी होगा उनको हम लोग सर्च एंड रेस्क्यू सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंग टू इंजरी। में उदित नगर में युद्ध अभ्यास के बारे में दिखाया जा रहा है लोगों को बचाव के लिए, उसके थोड़े 2 शब्द बताएंगे सर। आप देखिए जो परिस्थिति है इसके लिए मॉक ड्रिल करने के लिए निर्देश था सरकार का। हमारा उड़ीसा में 12 जिला में ये चल रहा है मॉक ड्रिल। आज 4 बजे एक सायरन निकला, वो सायरन के बाद मॉक ड्रिल स्टार्ट हुआ और मॉक ड्रिल का प्रोसेस आप देख रहे हो।